जय माता की। भगवती सप्तशती का पाठ नवरात्रि में अत्यंत लाभदायक होता है। हमने इसको हिंदी अनुवाद में आप सबकी सुगमता सरलता के लिए ये पूरी श्रृंखला बनाई है। आज भगवती के 8वें नवरात्रि के दिन माँ भगवती की महागौरी रूप में पूजा की जाती है और नवम नवरात्रि में माँ भगवती की सिद्धिदात्री के रूप में पूजा की जाती है। जो लोग अष्टमी के दिन माँ कन्या का पूजन करते हैं उनको आज ये पाठ 13 अध्याय का संपूर्ण कर लेना चाहिए, और जो लोग नवमी के दिन करते हैं वो अष्टमी को भी पूर्ण कर सकते हैं और नवमी को भी पूर्ण कर सकते हैं। बस उनको एक अध्याय आगे बढ़ाना पड़ता है। आइए आज हम द्वादश और त्रयोदश अध्याय यानी 12वां अध्याय और 13वें अध्याय का पाठ हिंदी अनुवाद में आप सबकी सुगमता के लिए प्राप्त करते हैं। द्वादशोध्याय, देवी चरित्र के पाठ का महात्मा। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तंजनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा के मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुति से मेरा स्तवन करेगा उनकी सारी बाधाएं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मैं मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग के पाठ को करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे। उन्हें कोई भी पाप न छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी भी प्रेमीजनों से विच्छेद का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशियों से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा का सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मैं जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र को पूरा पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए की जो बलि, पूजा और होम आदि करते हैं उससे मैं बड़ी प्रसन्नता को ग्रहण करती हूँ। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से उन सब बाधों से मुक्त तथा धन धान्य से पुत्र और संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्मा मेरा प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निडर हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाला वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनके कल्याण की प्राप्ति होती है तथा कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा महाग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालक के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन से फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। उस महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरी सामिप्य को प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरा आराधना करता है तथा उनकी उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे उत्तम चरित्र का श्रवण करने से मात्र हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट संहारों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दाना दल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़ जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश पर वध या बंधन के स्थान पर जाने पर अथवा महासागर में नाव में बैठकर के बाद भारी तूफान
से नाव में डगमग होने पर, वे अत्यंत भयंकर युद्ध में इस शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सब भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है मनुष्य एक संकट में मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष को से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, जो इस प्रचंड महापराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं देखते देखते वहां अंतर्ध्यान हो गए। फिर समस्त देवताओं भी असुरों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भागा का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती हैं। वे ही जगत को जन्म देती हैं। वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त हैं। वे समय समय पर महामारी होती है तथा वे स्वयं अजन्मा होती हुई विशिष्टियों के रूप में प्रकट होती हैं। सनातनी देवी भी समानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव द्वारा समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करने के उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण संबंधित मनवत्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलश्रुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। बोल साचे दरबार की जय। 13वां अध्याय, सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल में सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिव देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा प्रभाव है जो वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के रूप में के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेक जन मोहित होते हैं और मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय कहते हैं, कौशिक जी, वेदा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस महाभाग महिषी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजपरायण से वे बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्तम का पाठ करते हुए तपस्या प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के में मन लगाए एकाग्रचित पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त को भी प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करने लगे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाले राज्य मांगा तथा जन्म से ने भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करते पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की उसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने तो ममता और अहंता रूपा आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं का पार कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वनाथ सूर्य के अंश में के से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवर्णिक मनु के नाम से विख्यात होोगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांचित प्रदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य में जन्म लेकर स्वर्णिक मनु हुए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में सूरत और वैश्विक का वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
इसी के साथ माँ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय संपूर्ण होते हैं। हमें इन हर दिन अगर हम इसको 13 अध्याय को 13 अपने 8 दिनों में या 9 दिन में पूर्ण करते हैं तो हमें सबसे पहले देवी कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अध्याय पढ़ने के बाद हमें दुर्गा की 108 नाम माला का जाप करना चाहिए। इससे हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती का 12वां अध्याय हमारे मान सम्मान में वृद्धि में कराता है तथा रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और 13वां अध्याय जो है वो भक्ति और मोक्ष प्रदान करता है या भक्ति मोक्ष का फल प्रदान करता है। इसलिए हमें इन 13 अध्याय को बहुत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती के चरणों में समर्पित होते हुए उनके चरणों में ही अर्पण कर देना चाहिए और माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने श्री चरणों की अपार भक्ति प्रदान करे और सदैव हमारे अंग संग रख के हमारी रक्षा करे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। जय माता दी।